हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और पेपर आपका 1 है, ठीक है। सेमेस्टर थर्ड का पहला पेपर और 2021 का ये पेपर है। इससे पहले मैंने 2023 का पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, ठीक है जी। पेपर का नाम क्या रहेगा? प्रिपरेशन ऑफ अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर प्री एंड इन सर्विस के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पेपर के हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं 99 रुपीज़ में एमएड के आपको पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हुए हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आप एमसीक्यू देख सकें, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर को देख सकें, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो मात्र 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएँ और इसका आंसर भी आपको अवेलेबल करा दिया जा सके। आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आपको पेपर मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हो तो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे 7979054474 पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए सीधे BBMKU एमएड थर्ड सेमेस्टर के 2021 के पेपर को हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं इस पेपर को। 2021 का ये पेपर है, यहाँ से आप देख भी पाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी 301 यही मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा था। 2021 का ये पेपर है, 3 घंटे का पेपर था और ओवरऑल आप यहाँ पर 80 नंबर ला सकते हो। पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर चुनना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपसे दिया जाएगा और 20 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। पहला सवाल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2009 वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि 2009 में अध्यापक शिक्षण के लिए संरचना किसने विकसित किया था? यूजीसी ने, एनसीईआरटी ने, एनसीटीई ने, एनआईईपीए ने, किसने किया था ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 1964 में, 1952 में, 1948 में या फिर 1956 में। अब अगला सवाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 फर्स्ट 3 इज रिलेटेड टू, यानी कि ये जो 5+3+3+4 है, इसमें प्रथम 3 का क्या संदर्भ है? प्री प्राइमरी एजुकेशन से या फिर प्राइमरी एजुकेशन से या फिर अपर प्राइमरी से या फिर सेकेंडरी एजुकेशन से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, यानी कि पाठ्यक्रम विकास का पहला कदम क्या है? मेथड यानी कि विधियां। दूसरा है मटेरियल यानी कि सामग्री। तीसरा है इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। चौथा है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आखिरी सवाल है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 10 होते हैं यहाँ पर, मैं सोच रहा था 5 ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर द फॉर्मेटिंग असेसमेंट, इनमें से कौन सा संरचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? नॉट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। असाइनमेंट, फिर है ऑरल क्वेश्चन यानी कि मौखिक प्रश्न। तीसरा है एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा और चौथा है क्विज एंड गेम्स, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का एक दृष्टिकोण है? फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक, दूसरा है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, चौथा है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक और चौथा है ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर। गिव अ सजेशन फॉर मल्टी पर्पस स्कूल इज, बहुउद्देशीय स्कूल का सुझाव दिया है, किसने दिया है? यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। दूसरा है मुदालियर कमीशन। तीसरा है कोठारी कमीशन। चौथा है एनसीएफ यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, किसने दिया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर एच, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? डिफिसिएशन यानी कि फैसला देना, जजमेंट यानी कि निर्णय सुनाना, ऑप्शन यानी कि विकल्प देना या फिर है प्रीडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करना। अब आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आई, विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में या फिर अनुच्छेद 21A में, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी MCQ है। हु हैव साइंड MOU, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा संस्थानों के प्रमाणीकरण के लिए MOU पर किसने साइन किया है? NAC और UGC ने, NCTE ने NAC के साथ, या फिर UGC और NCTE ने, या फिर किसी ने नहीं,
ठीक है, 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ग्रुप नंबर बी की ओर, और इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सवालों का जवाब देना है, 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सभी सवालों का 4 सवालों का जवाब देना मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग ऑफ एडोलेसेंट इन सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर किशोर अवस्था की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल है, डिस्कस द वर्क ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बतावें, ये क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। सीसीई के बारे में पूछा गया है आपसे। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा का जो सार्वजनिकरण किया गया है, सार्वभौमिकरण किया गया, यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सार्वभौमिकरण, यहाँ पे हिंदी गलत लिखा हुआ है, कि समस्या क्या व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इंटरनल एवोल्यूशन फॉर गाइडलाइंस एंड स्कीम। आंतरिक मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन और योजना पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेटिव स्कूलिंग एट अ सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा की समस्याओं को संक्षेप में बतावें, ये आपसे सवाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत को बतावें। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। 4 सवालों का जवाब देना है, 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, PST के बारे में पूछा गया है। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के संगठन तथा विनिमय का वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रबंध सूचना प्रणाली की संरचना का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द प्रोजेक्शन मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रोजेक्शन सिद्धांत का जो है विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन टू कंपैरिजन स्टडी फ्रॉम द नॉर्म रेफरेंस्ड एंड द क्राइटेरिया रेफरेंस्ड एवोल्यूशन। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का वर्णन करें। समान संदर्भित मापदंड संदर्भित से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द नेचर, फंक्शन, स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा की जो प्रकृति है, कार्य है, क्षेत्र है और इसका सिद्धांत है, उसके बारे में आपको बताना है। आखिरी सवाल, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ अ गर्ल एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इट। माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की समस्या पर चर्चा करें और इसे बेहतर बनाने के बारे में बातचीत करें। माध्यमिक शिक्षा के बारे में सवाल था। 99 में आपको देखिए एमएड के पुराने सभी पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो भी BBMKU में एग्जाम हुआ है। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ क्वेश्चन एंड आंसर। जिनको चाहिए होगा वो मेल कर सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे 7979054474 पे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।